ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2021। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2021 में कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? 6, 7, 8 या 9? तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, राइट आंसर इज हियर 6 राज्यों में। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रोजेक्ट को 6 राज्यों में शुरू किया गया है। साथ में आपको याद रखना है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत यह योजना अगरतला के त्रिपुरा में, झारखंड के रांची में, उत्तराखंड के लखनऊ में और मध्य प्रदेश के इंदौर में और फिर गुजरात के राजकोट में और तमिलनाडु के चेन्नई में इसकी शुरुआत की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने करीब 500 मीटर मूंगा चट्टान की खोज की है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की गई है। और आपने याद रखना है, यह इस क्षेत्र की 120 सालों की सबसे बड़ी खोज है। और अलाइड सर्विसेज एनटी के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स की नई किताब लॉन्च कर दी गई है विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के डीलर्स के पास, और आपको eLStudyCo.in वेबसाइट पर भी ये किताब मिल जाएगी। इस किताब में अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को संग्रहित किया गया है। करीब 2000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। आने वाली परीक्षाओं के लिए किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन कोविशील्ड किसके द्वारा तैयार की गई है? सीरम इंस्टीट्यूट, सिप्ला इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट या फिर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या किया गया है? कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है। भारत में सभी वाहनों पर फास्ट ट्रैग लगाना अनिवार्य हो गया है। 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023 या फिर 1 जनवरी 2024? तो ये तिथि घोषित की गई है 1 जनवरी 2021 से। कुछ इसमें आगे डेट को एक्सटेंड भी किया गया है, लेकिन याद रखिएगा भारत में फास्ट ट्रैग लगाना अब अनिवार्य हो चुका है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के मुताबिक भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है? 1225, 1325, 1425 या फिर 1525? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1225, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, ये सेंट्रल जो केंद्रीय विद्यालय उनकी बातें की जा रही है जिनका रन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 1225 ये भारत में है, और सबसे ज़्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश में 118 केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश में 110 है, राजस्थान में 76 केंद्रीय विद्यालय विद्यमान है। ये आंकड़े अमर उजाला समाचार पत्र से लिए गए। काफ़ी शोध करने के बाद इस समाचार पत्र में ये आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वर्ष 2022 के IPL में कितनी टीमें शामिल होगी? 22, 24, 26 या फिर 30? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22 टीमें इसमें सम्मिलित होगी। पौधों से मांस तैयार करने वाली एशिया की पहली कंपनी कराना का मालिक कौन है? ब्लेयर हिल्टन, कर्ण स्वामी, ब्लेयर सुरो या फिर ब्लेयर क्रिस्टन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लेयर क्रिस्टन। अमर उजाला समाचार पत्र में काफ़ी सुर्खियों में समाचार हमें देखने को मिला। देखिए, इनकी जो सोच है ब्लेयर क्रिस्टन की, इनका था कि जैसे पशुओं से भी लोग मांस खाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्रूरता देखने को मिलती है, तो उन्होंने एक ऐसी तैयार किया है जो कि पौधा है लेकिन उसका मांस खाया जा सकता है। और ये एशिया के पहले कंपनी है जिसका नाम है कराना, और इसके मालिक है ब्लेयर क्रिस्टन। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी हमें विभिन्न तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारत का पहला डिजिटल असेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद,
केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। तो इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। डिजी बॉक्स में 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस मुफ्त में और प्रति माह 30 रुपये में 100 GB स्पेस दिया जाएगा। काफ़ी बड़ी बात है यदि हम बात करें, नीति आयोग की तरफ से एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है? हिमाचल के केसर को, राजस्थान के केसर को, या जम्मू कश्मीर के श्रीनगर कश्मीरी रेसर को, या फिर पंजाब के केसर को? तो देखिए केसर के लिए हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कश्मीरी केसर को GI टैग मिलने के बाद दुबई की एक सुपरमार्केट में लॉन्च किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया गया? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जो लाइसेंस है उसे रद्द किया गया है। अगला प्रश्न है बीजीकी द्वारा BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में प्रथम स्थान पर कौन है? ICICI बैंक है, या SBI या PNB या फिर HDFC बैंक? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है HDFC बैंक इज द राइट आंसर। साथ में याद रखिएगा ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, याद रखिएगा। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान यानी कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश स्वामी, कैलाश त्रिवेदी, कैलाश सत्यार्थी या फिर कैलाश पांडे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और याद रखिएगा इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरबंश नारायण सिंह द्वारा किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के राउरकेला शहर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। पूर्व बल्लेबाज जॉन एड्रिक का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो आपको बता दें इनका जो संबंध था वो इंग्लैंड देश से था। नेक्स्ट वन इज प्रसिद्ध उर्दू कवि शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2009, 10, 11 या फिर 12? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन के लिए रखा गया क्योंकि आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ढूंढिए, आज इसको गूगल कीजिए और इसका उत्तर बताइएगा। वैश्विक स्तर पर सर्व और रिसर्च करने वाले फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के नवीनतम सर्वेक्षण के मुताबिक 75% लोगों ने किस नेता का समर्थन किया है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या अमेरिका के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन? तो आपको बता दें इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें यहाँ पे एक यदि हम ये माने कि वैश्विक नेता के रूप में स्वीकारता मिली है। भारत का पहला रहस्यमयी मोनोलिथ किस राज्य में दिखा? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में दिखा। नेक्स्ट वन इज नागालैंड में कोहिमा जिले की किस पार्टी में भयंकर आग की घटना देखने को मिली? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। दुजुक घाटी में घटना देखने को मिली है। हाल ही में 14 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट किस देश की सेना में शामिल हुआ है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाकिस्तान, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने इसे चीन की मदद से बनाया है। यह विमान लंबी दूरी तक निगरानी रखने में सक्षम अत्याधुनिक रेडार सिस्टम और हवाई हमला करने की ताकत से लैस है।
आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले संपूर्ण स्वच्छ पंचायत कौन सी थी? तो यहाँ पे आपको इन चार ऑप्शनों को जल्दी से पढ़ना है और इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, आपने ऑप्शन पढ़ ली होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोहर विकासखंड की किलिंग पंचायत हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले पूर्ण स्वच्छ पंचायत बनी थी। यह प्रश्न भी हमारा एचएएस एलाइड सर्विस जो एंट्री की परीक्षा से प्रेरित है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में आरक्षण रोस्टर किसके अंतर्गत जारी किया गया है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 1991 की जनगणना के अनुसार, या फिर 1971 की जनगणना के अनुसार, या 2001 की जनगणना के अनुसार? तो आपको बता दें, जो ये रोस्टर जारी किया गया वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसे जारी किया गया है। स्पीति के काजा में आइस हॉकी स्टेडियम कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3720 मीटर पे है। ये सब आंकड़ा जो हमने लिया अमर उजाला समाचार पत्र से लिया है। आप इसमें यदि कोई संशोधन की आवश्यकता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हो। कांगड़ा शिमला हाईवे को 4 लेन बनाने का कार्य किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपको जल्दी से यहाँ पे ढूंढना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है GR इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरोवा स्थित जालपा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है? कुल्लू, शिमला, मंडी या फिर सिरमौर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंडी इज द राइट आंसर। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितनी नई पंचायतों का गठन हुआ है? 389, 489 या फिर 589 या 689? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 389। और आपने याद रखना है 3651 3635 पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, यदि हम आज की डेट में बात करें। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितनी नई नगर पंचायतें बनाई गई? 7, 8, 9 या फिर 10? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 नई नगर पंचायतों का गठन भी छोटे से प्रदेश में किया गया है। और आजकल पंचायती राज चुनाव चल रहा है, तो ये प्रश्न भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम बनाए गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 7? तो बता दें आपको, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3 नए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। 2 पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग में थे, शिमला और धर्मशाला। तो कुल मिला के बात करें तो 5 MC एट प्रेजेंट हमारे इस प्रदेश में बन चुके हैं। क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश प्रथम श्रेणी पे है। दिस इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा क्राइम पर नियंत्रण लगाने के लिए कितने CCTV कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 17,000, 80,000 या फिर 90,000 या फिर 95,000? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 17,000 नए CCTV कैमरे हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे ताकि क्राइम के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। स्टूडेंट्स, हम नियमित रूप से आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन अध्ययन सामग्री यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं और इन सारे के सारे करंट अफेयर्स के आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी टीम आपको 3 महीने के बाद इस करंट अफेयर्स में कुछ और बेहतरीन करंट अफेयर भी इंक्लूड करके आपको एक किताब भी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अभी आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डे टू डे के इसी तरह के करंट अफेयर, जिसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स होंगे, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश होगा, अन्य और भी बहुत से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। वो सारे के सारे आपको हमारी 3 महीने की किताब में मिलती है, तो उनके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और एक बात याद रखिए, यदि आपने हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को काफ़ी मजबूत करना होगा। हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को पढ़िएगा। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन का अभिप्राय है कि इस किताब में से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इस किताब के मूल्यांकन के ऊपर जो वीडियो बनाया गया उन्हें देख लीजिएगा। हमारी टीम पेज नंबर के साथ आपको बताती है कि इस किताब से इतने प्रश्न पूछे गए थे। तो ये किताब आपके विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायता करेगी। अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। क्लर्क अभ्यर्थियों के लिए बता दें, नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करके किताब आपके लिए उपलब्ध। और इस किताब में ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी संग्रहित किए गए हैं और एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो कि आपका विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा और भी हमारे इस प्लेटफॉर्म की बहुत सी उपयोगी किताबें हैं। इन किताबों को परचेज करने के आप ilasstudyco.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ी एक परीक्षा होने जा रही है JOIT की, जिसका निर्धारण कर लिया गया है 21
21 मार्च 2021 को आपकी ये परीक्षा होगी। और आपको बता दें इस परीक्षा के लिए हमारी टीम के द्वारा किताब तैयार की है जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की परीक्षा के लिए 60 चैप्टर के साथ में 656 पेजेस की एक किताब है। काफ़ी बड़ी ये किताब है और ये किताब आपको एक कंप्लीट सिलेबस कवरेज देती है। साथ में पिछले 10 वर्षों के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी इसमें सॉल्व करके डाले गए हैं। तो ये किताब आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। लास्ट में आपको इस किताब में मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है। तो इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।